हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसए लाइव एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं आपका 2023 बहुत अच्छा रहा होगा और उससे भी बेटर प्लस प्लस अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलूं तो आपका 2024 रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में लेकर आया हूं प्रोग्रामिंग में बिल्कुल बिगनर्स के लिए, बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए। गौर कीजिएगा, फ्रेशर से मेरा मतलब कॉलेज फ्रेशर से ही नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से है जो प्रोग्रामिंग में अब अपनी जर्नी या कोडिंग में अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और उन्हें ही मालूम कि शुरुआत कैसे करनी है या एक रोड मैप क्या फॉलो करना है। तो ये वीडियो इन्हीं लोगों के लिए, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप सबको कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अपने करियर के लिए इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप शुरुआत करते हैं कोडिंग की या प्रोग्रामिंग की तो बहुत सारे बज़वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है एआई कर लो, कोई कहता है ब्लॉकचेन कर लो, कोई कहता है एमएल कर लो, कोई कहता है डेटा साइंस की तरफ चले जाओ। ये सब आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट नॉट एज द फर्स्ट स्टेप। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपको किस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करना है कि आप कोडिंग के अंदर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए और बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, तो आपको शुरुआत करनी है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। एक बिगिनर के लिए एआई नहीं होता, एक बिगिनर के लिए एमएल ब्लॉकचेन कुछ नहीं होता। सबसे पहला काम आपका अगर कोडिंग की तरफ बढ़ने का है, अगर आप टेक इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत है। तो शुरुआत आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करनी होती है, राइट। मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपका पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा। इन 4 स्टेप में स्टेप नंबर 1 है फ्रेंड्स कि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिकअप करें। अब अगर आप मार्केट में नोटिस करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई बोलेगा आपको आप पाइथन से शुरू करिए, कोई बोलेगा आप जावा से करिए, कोई बोलेगा आप किसी और लैंग्वेज से करिए। मैं पर्सनली फ्रेंड्स रिकमेंड करता हूं कि आप शुरू करिए विद सी लैंग्वेज। क्यों? मैं आपको इसका एक वेल डिफाइंड रीजन देता हूं। नंबर 1, जावा, पाइथन, जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में आपको मिलती हैं, जावा स्क्रिप्ट भी, ये सब फ्रेंड्स C++ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और इनमें से बहुतों का कंपाइलर या इंटरप्रेटर खुद सी लैंग्वेज पे करा गया है डिजाइन। नंबर 2 फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज आपका प्रोग्रामिंग से कोर लेवल का इंट्रोडक्शन करवाती है। मतलब बिल्कुल आप बिगनर है ना, बेबी है ना अगर प्रोग्रामिंग में, तो आपको सी लैंग्वेज की मदद से प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन मिलता है। और सी आपको जो चीजें सिखाती है उन्हीं का इंप्रोवाइजेशन आपको देखने को मिलता है जावा या पाइथन या जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस में। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या मैं जावा से शुरू नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट द प्रॉब्लम इज जब आप जावा में पहला कोड देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जावा के पहले कोड में आपको क्लास दिखेगी, जावा के पहले कोड में आपको पब्लिक स्टैटिक जैसी चीजें दिखेंगी जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि आपने कुछ नहीं करा है प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर आप जावा या पाइथन करते हैं तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा ये ऑटोमेटिक मेमोरी को मैनेज करती है। क्या होता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जब मुझे यही नहीं पता कि मेमोरी क्या और मेमोरी को मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको सिखाती है सी लैंग्वेज, क्योंकि जब आप सी पढ़ते हैं आप मेमोरी का पूरा टूर लेते हैं, वहां पॉइंटर्स पढ़ते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैक एरिया, हीप एरिया, ये सब के बारे में आप जानते हैं। और इसके बाद जब आप इन लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, आप अपने आप को थोड़ा सा अपर लेवल पे मानेंगे, आप अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब सी लैंग्वेज आपको वो चीजें सिखाती है जिनका इंप्रोवाइजेशन आपको जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। अगर आपको लग रहा है सर मुझे सी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम फ्रेंड्स फंक्शंस तक की सी पढ़िए, इससे पहले कि आप जावा या पाइथन या किसी और लैंग्वेज की तरफ प्रोसीड करें, राइट। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप सी और जावा, ये 2 लैंग्वेजेस को मास्टर करने की कोशिश करें। इन 2 लैंग्वेजेस को सीखिए और इसके बाद आपका लैंग्वेज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। मान लीजिए मैंने सी और जावा लैंग्वेजेस पढ़ लिए, नाउ व्हाट? क्या मैं एआई की तरफ चला जाऊं? नहीं, अभी आपको ना एआई जाना है, ना एमएल जाना है, ना कुछ और जाना है। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स जो आपका होता है वो होता है आप डेटा स्ट्रक्चर सीखिए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके इनिशियल फेज में कॉलेज के अंदर डीएसए पढ़ा दिया जाता है, और जब उनको डीएसए पढ़ा रहे होते हैं उनके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो होती नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को डीएसए से डर लगने लगता है, बहुत सारे लोग तो डीएसए को हेट करने लगते हैं। बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डीएसए वो पार्ट है आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी का या कोडिंग लाइफ का जो आपकी कोडिंग स्किल्स को एक लेवल ऊपर ले जाएगा। आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, जो एबिलिटी है ना, वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर आप डीएसए सीखते हैं तो। और वैसे भी आप सोचिए, कोई कंपनी किसी प्रोग्रामर को किस पर्पस के लिए जॉब देती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग ना। वी प्रोग्रामर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स ना। कोई भी रियल वर्ल्ड में चैलेंज आता है और हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए अपने कोड, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका सॉल्यूशन निकालते हैं।
बट फ्रेंड्स, खाली लैंग्वेज ही बहुत नहीं होती है, सफिशिएंट नहीं होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लैंग्वेज आपका हथियार है, आपका गोला बारूद है, आपकी बंदूक है, बट उस हथियार को चलाना, उस गोला बारूद को यूज करना, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना। बिल्कुल वैसे जैसे हमारी आर्मी करती है, आर्मी अटैक करती है लेकिन उसका एक प्लान होता है ना, तो वो प्लान आपको देता है डीएसए। विदाउट प्लानिंग अगर आप अटैक करेंगे, सामने वाला एनिमी आप पे भारी पड़ जाएगा। इसी तरह से विदाउट प्लानिंग अगर आप कोड सॉल्व करने जाएंगे, आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा, आपके कोड में बहुत सारे फ्लॉज रह जाएंगे, और वो प्लानिंग, वो सोचने समझने का तरीका, इन डेप्थ एनालिसिस आपको देता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। आप कभी डीएसए मत करिएगा विदाउट नोइंग एनी लैंग्वेज, तब आपको डर लगेगा डीएसए से। बच्चों के साथ दिक्कत यही होती है, उन्हें प्रोग्रामिंग आती नहीं है, पहले दिन उनको बता दिया जाता है स्टैक क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, यही सोचने में पूरा सेमेस्टर निकल जाता है, ये पढ़ ही क्यों रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों को लगता है खाली पेपर निकालना है, जी नहीं, डीएसए सिर्फ पेपर निकालने के लिए नहीं है। डीएसए आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बहुत बहुत इंप्रूव करता है। आज से 10 साल पहले की बात अगर मैं करूं फ्रेंड्स, तो शायद मैं इतना डीएसए को रिकमेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है अपने इस टीचिंग करियर में कि पिछले 6-7 सालों में बहुत बड़ा चेंज आया है डीएसए के परसेप्शन को लेकर कंपनीज की तरफ से, और 90% कंपनीज अपने टेक इंटरव्यूज के दौरान स्टूडेंट से डीएसए पूछती ही पूछती हैं। इसलिए चाहे आप डीएसए में बहुत ज्यादा डीप ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट डीएसए इतना पढ़िए कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव कर पाएं। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इन चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और डीएसए वैसे अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, तो आप पूरा टॉपिक को कवर अप करिए ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आप इंप्रूव कर पाए। सो सेकंड स्टेप हो गया आपका डीएसए पढ़ना। अब आता है पॉइंट कि डीएसए सर हम किस लैंग्वेज में पढ़ें। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। डीएसए फ्रेंड्स लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। आपको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, बल्कि मैं तो कहूंगा आपको जिस लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना है, आप उस लैंग्वेज में डीएसए कर डालिए। यानी अगर आपको लगता है मुझे जावा पसंद आ रही है, मुझे जावा में डीएसए करना है, गो फॉर इट। जावा पढ़िए और उसके बाद जावा में डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए, डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करिए। बट याद रहे, खाली डीएसए पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस भी क्रैक करने होंगे, जो बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेंगे। आई होप आप इसे मैक्सिमम ने लीड कोड का नाम सुना होगा, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, इंटरव्यू बिट, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप डीएसए रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पे तो आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं और वहीं अपने कोड की आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो इसको अपनी आदत में लाइए, लेकिन एकदम इनिशियल लेवल से नहीं। पहले आप डीएसए पढ़ लो, पहले कंप्लीट कर लो डीएसए का टॉपिक, उसके बाद आप जाएंगे टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यह है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए घबराइएगा मत। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने आप से रख लेते हैं, उन्हें लगता है डे 1 पे मेरे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बोलूंगा आप तकरीबन 50 प्रॉब्लम तक सिर्फ सॉल्यूशन देख देख कर चीजों को सीखते हैं। पहले 50 प्रॉब्लम्स लोगों को सॉल्व करते हुए देखिए उन्होंने क्या अप्रोच लिए, उसका ट्रेस समझिए, तब आपका दिमाग खुलेगा। 50 प्रॉब्लम के बाद आप देखिएगा आपका दिमाग खुद सॉल्यूशंस को प्लान करने लगेगा, और जैसे जैसे 100 प्रॉब्लम्स आप क्रॉस करेंगे, आप खुद ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के ढूंढ पाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, उसके बाद आप डीएसए और प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रेस कर पाएंगे। वरना ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि आप डे 1 से इतना अच्छा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किसी अंदर दे पाए। तो नंबर 1 हो गया आपको लैंग्वेज सीखनी है, नंबर 2 हो गया आपको डीएसए सीखना है, राइट। अब फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट फेज, विच इज ऐप और वेब डेवलपमेंट। थर्ड फेज आपका होगा, आपको ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर आप डीएसए पढ़ लेते हैं और लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, आप शोकेस कैसे करेंगे किसी के सामने कि आपको लैंग्वेज में कितनी नॉलेज है, या आप डीएसए कितने अच्छे से उस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ें जिसमें आप अपनी स्किल्स शोकेस कर पाएं। और इसके लिए 2 फील्ड्स बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, या तो आप वेब डेवलपमेंट करिए और या तो आप करिए ऐप डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखिए एज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, और बैकएंड पे कोई ना कोई एक लैंग्वेज सीखिए। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो बैकएंड जावा पे करिए, चाहे तो आप बैकएंड जावास्क्रिप्ट पे कर सकते हैं। पाइथन में आपको इंटरेस्ट है तो आप जैंगो में बैकएंड कर सकते हैं, और इससे आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाएं। कोई भी एक वेब एप्लीकेशन बना लीजिए, चाहे वो स्पॉटिफाई का क्लोन हो जाए, चाहे वो ई-कॉमर्स क्लोन हो जाए जैसे अमेजॉन वगैरह हुआ, और नहीं कुछ तो आप अपने कॉलेज के लिए एक वेब एप्लीकेशन बना लीजिए। आप ये मत सोचिएगा आपकी एप्लीकेशन कितना इंप्रूवमेंट ला रही है, आप इसलिए उस एप्लीकेशन को बनाएंगे ताकि आप एंड टू एंड एक एप्लीकेशन डेवलप करना सीखें। कैसे एक फॉर्म प्रोड्यूस होता है HTML में, कैसे एंड यूजर उसमें डेटा फिल करता है तो वो डेटा सर्वर को मिलता है, कैसे सर्वर डेटाबेस से कम्युनिकेट करके उस डेटा को प्रोसेस करता है, ये सब कुछ आप सीखेंगे जब आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स होता है कि आप ऐप डेवलपमेंट करें। ऐप का मतलब होता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट।
या तो वो आप एंड्रॉइड के लिए कर सकते हैं जो ज्यादा अपीलिंग है, और या फिर आप कर सकते हैं आईओएस के लिए। अपीलिंग वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि एंड्रॉइड के यूजर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, बेस आपको ज्यादा मिलेगा कस्टमर्स का एज कंपेयर टू आईओएस और एज कंपेयर टू आईफोन डेवलपमेंट। आईओएस अगर आपको करना है तो आपको एक ही लैंग्वेज सीखनी है जिसका नाम होता है स्विफ्ट। अगर आप एंड्रॉइड की तरफ जा रहे हैं तो आप जावा में कर सकते हैं, आप कॉटलिन में कर सकते हैं, आप फ्लटर में कर सकते हैं जो आपको हाइब्रिड एप्स बनाने देगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बनाने देगा कि आप एक ही ऐप बनाएंगे वो आईफोन पे भी चल जाएगी, आई मीन आईओएस पे भी चल जाएगी और एंड्रॉइड पे भी चल जाएगी। या फिर आप रिएक्ट नेटिव की तरफ भी जा सकते हैं जो रिएक्ट से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है जिसपे आप मोबाइल एप्स कर सकते हैं डेवलप। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखिए, और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो आप जावा या कॉटलिन किसी भी एक लैंग्वेज से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद अपने चॉइस के अनुसार इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो या तो आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाएं या फिर आप जाएं वेब डेवलपमेंट की तरफ। ये आपकी तीन चीजें हो गई। कौन कौन सी तीन? आपने लैंग्वेज पढ़ ली, आपने डीएसए पढ़ लिया उस लैंग्वेज में, तो आप एक बेसिक प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं, और उसके बाद आपने कोई ना कोई वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट वाला पार्ट करा जिसमें आप डेवलप कर पा रहे हैं खूब अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस। अब इसके बाद फ्रेंड्स आता है फेज 4, और वो होता है प्रोजेक्ट्स का फेज। कोई भी कंपनी इस बारे में बहुत कम इंटरेस्टेड होती है कि आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कि आपने उसको सीख कर क्या कोई फ्रूटफुल प्रोडक्ट, क्या कोई फ्रूटफुल एप्लीकेशन बनाई है। और यहां काम आते हैं फ्रेंड्स आपके प्रोजेक्ट्स। मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं आपको एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। एक किसी की गाइडेंस में आप बनाइए, एक आप इंडिपेंडेंटली कोड करिए। से फॉर एग्जांपल आपने जावा पढ़ी है, अब आप अपनी जावा की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट किसी के अंडर में बनाएं, और एक कोई भी टाइटल उठा लें और उसको आप खुद सेल्फ इंप्लीमेंट करें, खुद सेल्फ डिप्लॉय करें। तब आप समझ पाएंगे कि जावा किस तरीके से इंटरनली काम करती है। क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जितना आप लैंग्वेज पढ़ते वक्त नहीं सीखेंगे उससे 10 गुना ज्यादा फ्रेंड्स आप उस लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाते वक्त सीखेंगे, अगर आप सीरियसली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की साइकिल को फॉलो करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोजेक्ट हमें बताता है, लैंग्वेज देखकर हमारे लिए उन चीजों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये 4 फेजेस में आपको काम करना है, इन 4 स्टेप्स में आपको काम करना है, जो शुरू होगा विद लर्निंग अ लैंग्वेज, खत्म होगा बाय इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स इन दैट लैंग्वेज। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस की तरफ है, आपका इंटरेस्ट एआई की तरफ है, तो आप इन फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वाकई में अगर आपको इधर जाना है तो मैं कहूंगा आप लैंग्वेज की चॉइस जावा की जगह यूज करें एज पाइथन, अगर आपको लगता है कि आपको डेटा साइंस वगैरह में जाना है। बट मेरा पर्सनली ये मानना है अगर आप इंडियन आईटी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो पार्ट मैंने बताया उसमें मिलने वाली है। पाइथन भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन आप पाइथन को अगर टू द डेप्थ करते हैं तब। ऐसा नहीं है कि बेसिक लेवल पाइथन कर लिया और आपको लगेगा आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अगर आप पाइथन करते हैं तो आप कंप्लीट पाइथन करिए, पाइथन का बैकएंड करिए विच इज जैंगो, और पाइथन की वो लाइब्रेरीज करिए जिसमें पाइथन मार्केट में यूज होती है फॉर डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस एज वेल एज एआई एंड एमएल। अगर आप इनमें से कोई भी कैरियर पाथ फॉलो करते हैं, आई कैन गारंटी आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। आप डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा इंटरव्यू, कोई ना कोई अच्छी कंपनी क्रैक कर पाएंगे और अच्छी इंटर्नशिप्स आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको एक क्लियर विजन देने में सक्सेसफुल रहा होगा कि आपको अपनी कोडिंग जर्नी, आपको अपनी टेक जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी आपकी क्वेरी है जो मैं सॉल्व कर सकता हूं या मेरी टीम कर सकती है। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में, और एक बार फिर वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। होप यू हैव अ वेरी ब्लास्टिंग 2024। थैंक यू सो मच।